जब अंबाजी मंदिर में वो आते थे तब इतना भाव विभोर हो जाते थे। और जब संकल्प करते थे, हम यज्ञ में बैठा कर इनको संकल्प करते थे और मम बोलते थे, तो वो बोलते थे मम नहीं, समग्र पूरा भारत वर्ष का कल्याण होवे, सब सृष्टि का कल्याण हो, सब जीवात्माओं का कल्याण होवे, ऐसा संकल्प कीजिए कि पूरा भारतवर्ष जब पहले था वैसा हो जावे। वैसा संकल्प आज से 15-20 साल पहले वो कर रहे थे। फर्स्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर बन के, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन के आए तो वो विथिन 15 डेज वो अंबाजी आए थे। उनके पहले भी वो वहाँ से मतलब समझो कि 100 किलोमीटर की आसपास में कहीं से भी गुजरते थे तो माता जी के दर्शन किए बिना वहाँ से पास नहीं होते थे। उनकी ये मंदिर के प्रति बरसों साल पुरानी श्रद्धा है, क्योंकि वो खुद वडनगर के हैं, उत्तर गुजरात में मंदिर है। उनके आने के बाद ये मंदिर का डेवलपमेंट मतलब इतना ज़्यादा बड़ा, एक विज़न था उनका। फर्स्ट पहले ही विज़न में उन्होंने ये माता जी का मंदिर लिया था कि उसको पूरा सुवर्ण कलश मतलब सुवर्ण से पूरा मंदिर का जो गुबार है वो पूरा करना। उनके आने के बाद हॉस्पिटल का काम हुआ, जहाँ पे मतलब आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो मतलब इकोनॉमिकली उनको बहुत तकलीफ़ होती है, तो वहाँ से लेके वो पालनपुर या तो कहीं दूर जाना पड़ता है, तो वो उन्होंने मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल का काम करवाया। अभी जस्ट हम लोग सुन रहे हैं कि पूरा रेलवे आ रहा है, एयरपोर्ट हो रहा है कुछ, तो मतलब उनका ये विज़न है ये शक्तिपीठ का, जितना अच्छे से अच्छा काम हो। वो अंबाजी आए और मंदिर दर्शन करने के बाद उनका इनके मगज में दिमाग में एक विचार आया कि हम अगर अंबाजी मंदिर एक शक्तिपीठ है उसके दर्शन कर सकते हैं तो 51 शक्तिपीठ के दर्शन कैसे हो सकते हैं। उन्होंने गुजरात की प्रजा का और सबका विचार किया। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों न हम गब्बर के आसपास में आजू बाजू में 51 शक्तिपीठों का निर्माण करें। उनका ये विचार मूर्तिमंत रूप लेने लगा और 2013 में वो बनकर तैयार हो गया। उसमें उनकी जो भूमिका थी वो थी कि जैसा मंदिर वहाँ है वैसा ही मंदिर यहाँ बने, वहाँ जिस तरह से पूजा होती है उस तरह की ही पूजा यहाँ हो, वहाँ जिस तरह से प्रसाद चढ़ाया जाता है या वहाँ भोग लगाया जाता है वही भोग, वही प्रसाद और वही पूजा पद्धति यहाँ भी हो। उनके लिए उन्होंने यहाँ के जो पुजारी थे जो 51 शक्तिपीठ के लिए रखे हुए थे उनको वहाँ भेजा, जहाँ जहाँ शक्तिपीठें थी वहाँ से उनको प्रशिक्षित करवाया और इसी तरह उन्होंने ये 51 शक्तिपीठ को एक जीवंत स्वरूप दे दिया। ज़्यादातर उनको जब भी समय मिला वो संगठन में तब भी वो यहाँ आते थे और माता जी से विशेष प्रार्थना करते थे, विशेष पूजा करते थे और वो फास्ट उपवास रखते थे। उपवास भी कैसा कि वो सिर्फ पानी और नींबू पानी पे रहते हैं और 9 दिन तक उपवास रखना, पानी, नींबू पानी, और ये किसके लिए? वो आम जनता का सोचते थे। वो माता जी की पूजा करते थे तो वो संकल्प यही लेते थे कि मेरा गुजरात समृद्ध हो, मेरे गुजरात के लोग समृद्ध हो और उनकी समृद्धि बनी रहे। इसलिए वो ये नवरात्रि के उपवास करते थे। माता जी को मैंने अर्जी करी, हे माँ मेरे गुजरात का बड़ा प्रधान बने, मैं धन्य हो जाऊँ। माता जी को मैं तो पूजा करता हूँ, कुछ मांगना नहीं, कुछ लेना नहीं, फिर भी माता जी की कृपा से, और ये भी माता जी का भक्त है वो मालूम हुआ। मेरे को भी ऐसी इच्छा थी मेरे मन में कि मेरी उम्र में जो माता जी की पूजा मैं करूं और इनमें से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे गुजरात का बड़ा प्रधान बने तो माँ प्रसन्न हुई है। तुम भी भक्त हो माता जी का और तुम जो ये प्रार्थना स्वीकारती है का बड़ा प्रधान बने इसकी मेरी इच्छा है।